गांव के लड़के का सपना जिसने बदल दी अपनी किस्मत। एक प्रेरणादायक कहानी। नयनपुर नाम का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ धान के खेत, पक्षियों की चहचहाहट, नदी की कलकल ध्वनि से भरा शांत जीवन। इसी गांव का एक किसान रमेश अली था और उसका बेटा रॉबिन। बचपन से ही रॉबिन की आंखों में बड़े शहर की चमक थी। ढाका, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, जहां कोई भी अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। रमेश अली ने पूरी जिंदगी मिट्टी के साथ संघर्ष किया था। बरसात की बाढ़, सूखे की मार, सब कुछ झेलकर भी वो कभी हार नहीं माने। मगर उनका परिवार हमेशा तंगी में रहा। रॉबिन ने बचपन से देखा था कि उसके पिता कैसे दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते हैं। वही दृश्य उसके मन में एक आग जला गया। मैं अपने परिवार की जिंदगी बदलूंगा। पहला अध्याय। शहर की ओर पुकार। माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद रॉबिन को महसूस हुआ कि गांव के स्कूल से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत से लोग बोले, ढाका जाकर क्या करेगा, कितने लड़के जाते हैं, खाली हाथ लौट आते हैं। लेकिन रॉबिन की आंखों में तब सिर्फ सपना था। उसने मां से थोड़े से पैसे लिए और स्कूल के मास्टर साहब की सलाह मानकर ढाका के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह जैसे किसी नए संसार में आ गया। गाड़ियों का शोर, धुआं, ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ में खोए हुए लोग। शुरू में वह एक छोटे से मेस में रहता था, जहां 6 छात्र एक कमरे में ठूसे रहते थे। पेट भरकर खाना मिलना भी एक विलासिता थी। फिर भी वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में पढ़ाई करता और रात को कोचिंग में जाता। दूसरा अध्याय। संघर्ष के दिन जिंदगी ने उसे बहुत कठिन परीक्षा में डाल दिया। कई बार भूख से चक्कर आ जाता, जेब में पैसे न होने की वजह से दोस्तों से दूर रहता। मगर हर दिन वह खुद से कहता, आज की तकलीफें ही कल की ताकत बनेगी। एसएससी की परीक्षा में उसने जीपीओ 5 हासिल किया। गांव वाले हैरान रह गए। रमेश अली ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा, तू मेरा गर्व है। यह सफलता रॉबिन के हौसले को और मजबूत कर गई। उसने ठान लिया अब वह इंजीनियर बनेगा। लेकिन कोचिंग और फीस उसकी क्षमता से बहुत दूर। इसलिए उसने मजदूरी भी की। कभी दुकान में पैकिंग का काम, तो कभी ऑनलाइन फ्रीलांस काम करके रात भर जागता। तीसरा अध्याय। पहली असफलता। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में वह पहले साल असफल हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेस के कमरे में बैठकर वह चुपचाप रोया। लगा जैसे सब खत्म हो गया। कुछ दोस्त घर लौट गए, कुछ छोटी नौकरियों में लग गए। मगर मां के शब्द उसके कानों में गूंजे, बेटा, जो हार नहीं मानता वही अपनी किस्मत बदल देता है। वह फिर से शुरू हुआ, इस बार और ज्यादा मेहनती और ज्यादा दृढ़। लाइब्रेरी में बैठकर वह अपने भविष्य का सपना देखता। एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, अपने मां बाप की तकलीफ दूर करूंगा। चौथा अध्याय। नई शुरुआत। दूसरी बार परीक्षा में उसने शानदार अंक से सफलता पाई। वह ढाका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी BUET में दाखिल हुआ। गांव का लड़का अब शहर का इंजीनियरिंग छात्र था। लेकिन संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। छात्रवृत्ति के पैसों से पढ़ाई, पार्ट टाइम ट्यूशन और दिन रात मेहनत। उसके साथी शहर के अमीर परिवारों से थे। शुरू में वह अपने कपड़ों और बोलने के ढंग को लेकर झिझकता था, लेकिन बाद में समझ गया कि असली पहचान कपड़ों में नहीं, मेहनत में होती है। 5वां अध्याय। मेहनत का फल। चौथे वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, स्मार्ट कृषि तकनीक पर। इस प्रोजेक्ट में उसका विचार था कि छोटे किसान मोबाइल ऐप से मौसम और फसल की जानकारी पा सके। उसका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत गया। अखबारों में छपा, किसान का बेटा रॉबिन अब देश की कृषि तकनीक बदल रहा है। छठा अध्याय। विजय का क्षण। पढ़ाई पूरी करने के बाद रॉबिन को एक अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनी में नौकरी मिली। पहली तनख्वाह लेकर वह सीधे गांव पहुंचा। पिता तब खेत में काम कर रहे थे। रॉबिन दौड़कर गया, उन्हें गले लगाया और कहा, बाबा, आपकी मेहनत ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। वह गांव के स्कूल में गया और बच्चों से बोला, सपने देखो, तुम में से ही अगला रॉबिन निकलेगा। उसने गांव के गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा पैसों की कमी से पीछे न रह जाए। अंतिम अध्याय। किस्मत बदलने की कहानी। 10 साल बाद रॉबिन अब एक सफल टेक उद्यमी है।
उसकी कंपनी कृषि और तकनीक पर काम करती है। देश के हजारों किसान उसके ऐप से फसल के दाम, मौसम और बाजार की जानकारी पा रहे हैं। कभी कभी वह अपने पुराने मेस में जाता है, उस छोटे से कमरे को देखता है जहां एक दिन उसने भूख में सपने बुने थे। उसके मन में एक ही बात गूंजती है, किस्मत किसी और की लिखी नहीं होती, किस्मत हम खुद लिखते हैं। सीख, मोरल, हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मेहनत और लगन ही एक दिन किस्मत बदल देती है।